Wells are the most important mode of groundwater extraction from an aquifer. एक्यूफर से हम जब भी पानी बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा वेल्स। ठीक, अगर आगे क्या होता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोन ऑफ डिप्रेशन। कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इफ़ द एक्यूफर इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक and water table horizontal initially due to radial flow into the well through the aquifer, the water table assume a conical shape called cone of depression। जैसे अगर हम ये हमारा मान लेते हैं एक वेल है, ठीक, एक हम अनकन्फाइंड एक्यूफर बनाए हुए हैं। अनकन्फाइंड एक्यूफर मतलब केवल आपका कोई भी कन्फाइंड ऊपर से नहीं है, कोई सिर्फ एक ही लेयर इम्परवियस लेयर नीचे है। ठीक, यहीं अगर कन्फाइंड एक्यूफर की बात करें दो इम्परवियस लेयर के बीच में, तो हम अनकन्फाइंड एक्यूफर में समझते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वाटर टेबल यहाँ है। अभी आपने पंपिंग स्टार्ट नहीं की, आपका वेल है, ठीक, अभी आपने पंपिंग स्टार्ट नहीं की तो इनिशियल वाटर टेबल ये लाइन है। ठीक, लेकिन जैसे ही पंपिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, अगर आपका हम एजम्पशन ले लेते, क्या क्या एजम्पशन बोल रहा है इसमें कि होमोजीनियस होना चाहिए के ऊपर, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक, तो अगर इनिशियल वाटर टेबल है, जैसे ही पंपिंग स्टार्ट होगी तो वाटर यहाँ से निकलना शुरू होगा और साथ में अगल बगल के एरिया से वाटर इसमें आना शुरू हो जाएगा, वेल में भरना शुरू होगा। तो एक हमारा वाटर टेबल का एक लाइन बनेगी, नई लाइन, जब तक पंपिंग होती रहेगी। इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन, एक कोन का शेप बनता है। ठीक, तो हमारा वाटर टेबल किसी पॉइंट पे इस तरीके का हो जाता है। ठीक, क्योंकि पंपिंग होने पे यहाँ का वाटर टेबल डाउन होगा, जितनी दूर जाएंगे उतना कम इन्फ्लुएंस होगा। ठीक, इसी के डिसाइड करते हैं, यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, कितनी दूर तक इसका इन्फ्लुएंस है। अगर कोई भी पंपिंग हो रही है क्यू डिस्चार्ज से, तो उस वेल के कारण कितने दूर तक इसका इन्फ्लुएंस है, उसको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये जो शेप बनता है कॉनिकल शेप, इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, द ड्रॉप इन द वाटर एलिवेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस स्टैटिक लेवल इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। ठीक, अगर जो ड्रॉप हो रहा है, पहले हमारा स्टैटिक लेवल यहाँ था। ठीक, अगर हमने पंपिंग शुरू की, मान लीजिए H1 कुछ R1 डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो हमारा अब कितना वाटर का हेड है H1, कितना ड्रॉप हुआ S1। तो ये जो ड्रॉप हो रहा है S1, इसको बोलते हैं ड्रॉडाउन। ठीक, क्या कह रहा है, ड्रॉप इन द वाटर एलिवेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टैटिक लेवल इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल वाटर टेबल की हाइट है, ये R1 डिस्टेंस पे H1 हाइट है वाटर टेबल की। जब पंपिंग स्टार्ट की, डिस्चार्ज से स्टार्ट हो गया H2 है, R2 डिस्टेंस पे इसी तरीके से S2 है। ये हमारा अनकन्फाइंड एक्यूफर। सेम हमारा कन्फाइंड एक्यूफर के केस में क्या है, हमारा दो इम्परवियस लेयर हैं। ठीक, जिनकी थिकनेस कितनी है B। ठीक, दोनों इम्परवियस लेयर की थिकनेस कितनी है B, और वहाँ से पंपिंग हो रही है। ठीक, इसमें भी इनिशियल वाटर टेबल यहाँ पे है, ड्रा डाउन होने के बाद यहाँ पर चला है, इसी तरीके से सेम कोन ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक, आगे हम इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट हम किस में कर रहे हैं, पहले हम कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर का आपका डायग्राम ये है, R1 डिस्टेंस पे वाटर टेबल की हाइट H1 है, R2 पे S2 है, डेल्टा S1 है, ये S2 है आपका ड्रा डाउन। ये ड्रा डाउन अभी बात हुई है कि ड्रा डाउन क्या होता है, जितने दूर जितना आपका वाटर एलिवेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम इस प्रीवियस स्टैटिक लेवल। ठीक, तो हम जानते हैं डार्सीज लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू के, ये V इज प्रोपोर्शनल टू I वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ठीक, तो हम जब देखते हैं एट अ रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम द वेल, कोई भी R डिस्टेंस पे हम एक R डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस, यहाँ पे R डिस्टेंस पे ले लें जिसकी थिकनेस DH और रेडियस DR है। ठीक, इफ़ H इज़ द प्रीवियस पिजोमेट्रिक हाइट, H इसका यहाँ पे जो हाइट है H है, तो एज पर डार्सी लॉ हम जानते हैं इक्वल टू के आई। अब के आई क्या हो जाएगा, ये आपका DH, ये आपका DR, तो I इज इक्वल टू DH बाई DR। तो V इक्वल टू के आई, यहाँ से Q इक्वल टू AV जानते हैं। एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो वेल आपका एक यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक सिलेंड्रिकल वेल फॉर्म होगा। ठीक, सिलेंड्रिकल वेल फॉर्म होगा जिसकी एरिया क्या हो जाएगी 2 पाई, रेडियस कितना स्मॉल r और थिकनेस B। तो हमारा एरिया 2 पाई RB इंटू ये वेलोसिटी आपने ऊपर निकाला K इंटू DH बाई DR। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, R DR को इधर लेते आ रहे हैं, DR को इधर हम इधर तो करके K Q साइड में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और DH को एक तरफ कर दे रहे हैं। फिर हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक।
R1 टू R2 और H1 टू H2, तो हमारा क्या आ जाएगा Q/2π/KB क्या होता है dx/x का ln x होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ln R2 माइनस R1, तो ln R2/R1 इक्वल टू H2 माइनस H1। तो यहाँ से हम Q निकाल लेंगे, Q क्या आ जाएगा 2π/KB H2 माइनस H1 ln R2/R1। ये क्या है हमारा थीम्स इक्वेशन, इसको हम थीम्स इक्वेशन के भी इस नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से ड्यूपिट्स ने भी अपनी इक्वेशन दी है फॉर सिंगल वेल। ये आपका डबल वेल के केस में है H1 H2, आपका सिंगल वेल के केस में क्या हो जाएगा, देखिए आप दिया फर्दर एट दी एज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। एज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कितना आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा एस इक्वल टू 0, मतलब जो आपका ड्रा डाउन हो कब 0 होगा, 0 मतलब कि जो आपने पंपिंग कर रहे थे आप अभी तक, ठीक इस तरीके का ड्रा डाउन बन रहा था। तो ये आपका S1 S2 ऐसे तो S0 कब होगा, तो जहाँ 0 होगा वहीं आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, उतनी दूर तक आपका वेल इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो R2 आपका R हो जाएगा, H2 यहाँ पे H2 जो इनिशियल हाइट है H के बराबर हो जाएगा वाटर टेबल की हाइट एट द वॉल वेल, और R1 इक्वल टू R2, H1 इक्वल टू H2 एंड S1 इक्वल टू हेंस जो आपका Q का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2π/KB SW/ln R/RW। इस इक्वेशन को हम जानते हैं ड्यूपिट्स फार्मूले के नाम से, ठीक। सेम हम अगर बात करें फ्लो थ्रू अनकन्फाइंड एक्यूफर केस में, तो आपका एक अनकन्फाइंड एक्यूफर बन रहा है जिसके यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, उसका डिस्चार्ज कितना क्यू रेट से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। सेम वही काम करेंगे हम R डिस्टेंस पे DH/DR का एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे। तो V इक्वल टू KI, यहाँ पे फॉर्मूले में A आपका 2πRH, RH क्या है, R आपका रेडियस, H आपकी सिलेंडर की हाइट, तो 2πRH इंटू VR ये आपकी वेलोसिटी, तो 2πRKH DH/DR। यहाँ से फिर इंटीग्रेट कर देंगे R1 टू R2 एंड H1 टू H2, तो क्या आ जाएगा आपका Q इक्वल टू π/H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ये आपका DH का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ln R2/, इक्वेशन सेम अगर दो वेल्स के लिए कर रहे हैं तो थीम्स इक्वेशन बोलेंगे। इसी तरीके से ड्यूपिट्स इक्वेशन दी हुई है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने के लिए, तो चेंज कर लेंगे, ठीक। एज कितना इन्फ्लुएंस कितने दूर पे कर रहा है, तो Q इक्वल टू π/H स्क्वायर माइनस HW स्क्वायर डिवाइड बाई ln R/R2। ध्यान देना है कि इसमें नॉर्मली जो R की वैल्यू लेते हैं हम 300 टू 500 मीटर तक लेते हैं, और HW आपके डेप्थ ऑफ वाटर इन पंपिंग वेल ऑफ रेडियस RW, जो आपका नियरेस्ट वेल है उसके कारण या जो वेल दिया हुआ है उसके कारण उसका डेप्थ ले लेते हैं। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, ड्यूपिट्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ध्यान देना होगा इसमें आपको, ध्यान इसमें मेन चीज़ों के इस डायग्राम, अगर आपको ये डायग्राम ध्यान है तो आपका काम हमेशा याद रहेगा कि ध्यान देना होगा कि आपका H1 क्या है, H2 क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, ठीक, और कितना रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इस तरीके से आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे।